नमस्कार। उत्तर प्रदेश लोकसभा की 2 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं और 2 सीटों पर जनता का मन क्या कह रहा है, आखिर 2 सीटों पर क्या होने वाला है और 2 सीटों का चुनावी गणित क्या निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि वो चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा विधान परिषद के चुनाव भी हैं और राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर ही सिमट गई, जबकि बीजेपी ने यहां पर 8 और एक यहां पर निर्दलीय कुछ सीट पर जीत मिली है। और ऐसे में अब उपचुनाव का जो है गणित वो काफी बदलता नजर आ रहा है। यूं तो माना जाता है कि यहां पर समाजवादी पार्टी का ही यहां पर बोलबाला रहता है दोनों सीटों पर, लेकिन काफी हलचल हो चुकी है। मायावती जी चुनावी मैदान में उतर गई हैं। मायावती का दलित मुस्लिम कार्ड और अखिलेश का यादव मुस्लिम कार्ड क्या बीजेपी को टक्कर दे पाएगा, क्योंकि बीजेपी ने तो ताल ठोक दी है कि भाजपा यहां पर दोनों सीटों पर जीतने वाली है। लेकिन क्या कहता है यहां का चुनावी गणित। आजमगढ़ सीट की अगर बात की जाए तो बीजेपी से दिनेश लाल रहुआ, समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव, बीएसपी से यहां पर गुड्डू जमाली को यहां पर चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन आपको बता दें कि यहां का जो सियासी गणित है कि वो यादव यहां पर जो उम्मीदवार है वो कहीं ना कहीं एक यहां पर जीतने का एक सिलसिला रहा है। ऐसे में क्या बीजेपी या फिर समाजवादी पार्टी यहां पर क्या कुछ करने वाली है, क्योंकि ये 2022 नहीं बल्कि 2024 की एक तस्वीर साफ होगी। आखिर 2024 में क्या कुछ होने वाला है। आजमगढ़ की सीट की अगर बात की जाए तो मुस्लिम वोट बढ़ेगा तो भाजपा की राह आसान हो सकती है और मायावती की चुनावी मैदान में उतरने से भाजपा की राह आसान होती नजर आई है, जो विश्लेषण यहां पर निकलकर सामने आ रहा है। इसके अलावा आजमगढ़ की अगर बात की जाए तो पिछले 7 चुनाव के रिजल्ट में 4 बार समाजवादी पार्टी, 2 बार बसपा, 1 बार बीजेपी ने भी जीत हासिल की है। और ऐसे में किसका पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। अगर आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र की बात की जाए तो 5 विधानसभा सीटें आती हैं। हाल ही में 2022 में जो चुनाव थे उसमें बीजेपी को यहां पर 3,30,000 वोट मिले। हालांकि समाजवादी पार्टी ने ही 5 सीटों पर जीत हासिल की थी और समाजवादी पार्टी के अलावा बसपा को तीसरे नंबर पर रही और समाजवादी पार्टी ने यहां पर 4,36,000 वोट हासिल किए। इस हिसाब से समाजवादी पार्टी आंकड़ों के हिसाब से भारी है, लेकिन जो माहौल बना हुआ है, जो स्थिति यहां पर दिखाई दे रही है जमीनी स्तर पर, उस हिसाब से भाजपा यहां पर भारी हो सकती है। आजमगढ़ सीट को लेकर जो विश्लेषण है 50% चांस बीजेपी के बन सकते हैं, 45% चांस यहां पर समाजवादी पार्टी, जबकि 5% चांस यहां पर मायावती जी पार्टी के लिए यहां पर जा सकते हैं, जो अनुमान यहां पर निकलकर सामने आ रहा है। इसके अलावा रामपुर सीट का भी सियासी गणित जो है वो बदलता नजर आ रहा है, क्योंकि रामपुर सीट को लेकर आजमगढ़ अब चुनावी मैदान में नहीं है, लेकिन उनके करीबी जो है उम्मीदवार यहां पर चुनावी मैदान में उतरे हैं और ये माना जाता है कि मुस्लिम वोट जहां जाता है समझ लिए रामपुर सीट उस तरफ जाती है। और ऐसे में सीट पर 55% मुस्लिम वोट तय करते हैं सीट का यहां पर हार जीत का फैसला इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है। 2019 में आजम खान को यहां पर 5 लाख और जबकि बीजेपी के जयप्रताप को यहां पर 4,49,000 जो वोट मिले। लेकिन अब जो है सियासी हलचल बदल चुकी है और ये जो मार्जिन है वो अब घट सकता है, जो आंकड़ा यहां पर रामपुर सीट को लेकर है, क्योंकि घनश्याम लोधी को अब बीजेपी ने यहां पर चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि समाजवादी पार्टी ने आसिम रजा को यहां पर चुनावी मैदान में उतारा है। ऐसे में यहां का क्या गणित बन सकता है। मायावती जी और कांग्रेस ने यहां पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी और बीजेपी में ही आमने सामने की टक्कर दिखाई दे रही है। और आपसे जो सवाल पूछा गया था कि रामपुर आजमगढ़ सीट पर कौन जीतेगा, आपका जो सवाल है आपने अपनी राय रखी है, जो कि आपके लिए यहां पर विश्लेषण किया था। उस हिसाब से रामपुर सीट और यहां पर आजमगढ़ सीट को लेकर समाजवादी पार्टी 42% चांस बन रहे हैं, जो आपके सर्वे जो आपके यहां पर जो है जवाब रहे हैं उस हिसाब से। बीजेपी 52% लोगों का मानना है कि रामपुर आजमगढ़ सीट पर बीजेपी जीत सकती है। बीएसपी 3 और कांग्रेस और अन्य दल के लिए 2% लोगों का मानना रहा है। दोस्तों, रामपुर और आजमगढ़ सीट को लेकर जो चुनावी विश्लेषण है, जो चुनावी गणित है, जो आपको यहां पर जो आपकी राय रखी है उस हिसाब से बीजेपी का पलड़ा भारी रहा है। लेकिन जो चुनावी आंकड़े रहे पुराने इतिहास को अगर आपको दिखाएं तो उस हिसाब से समाजवादी पार्टी का यहां पर पलड़ा भारी हो सकता है। लेकिन कौन जीतेगा इसका फैसला जनता करने वाली है। 23 जून को यहां पर जो है वोटिंग होने वाली है। आजमगढ़ और रामपुर सीट पर कौन विजय होगा इस पर राय रख सकते हैं। मिलते हैं सटीक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।